गांव में जिंदगी बदल रही है, शहर की सूरत बदल रही है और देश की तस्वीर भी बदल रही है। बदलाव की ये बयार आई है हरित ऊर्जा से, साफ और सस्ती बिजली की बदौलत। भारत नेट जीरो कार्बन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में आम लोगों की भागीदारी से देश की अर्थव्यवस्था कामयाबी की नई राह पर है। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। स्वर्णिम भारत में आपका स्वागत है। भारत ने एक वक्त हरित क्रांति का दौर देखा, जिससे देश की खेती और किसानों के हालात में बड़ा बदलाव आया और अब है गांव की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाली हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी की क्रांति। सिर्फ गांव ही नहीं, देश के छोटे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों का भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। ये बदलाव भारत को जीरो से हीरो बना सकता है। मतलब हम जीरो कार्बन के लक्ष्य को हासिल कर पर्यावरण ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था का भी कायाकल्प कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन किस तरह और कैसे ग्रीन एनर्जी से नेट जीरो कार्बन मिशन को जमीन पर अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह बिजली को लेकर लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, स्वर्णिम भारत में आज सबसे पहले यही देखते हैं। ये आज का भारत है, जिसकी शक्ति को दुनिया के हर बड़े मंच पर अहमियत मिल रही है। बाली के G20 सम्मेलन में भारत की गूंज गूंज रही है। इसी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को यह बताना नहीं भूले कि भारत क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है, बड़े कदम उठा रहा है। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती से निपटने के लिए और जो आइलैंड कंट्रीज होते हैं, उनके लिए तो भारत एक वरदान के रूप में काम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की जो मुसीबतें हैं, उसको निपटने के लिए भारत ने विश्व को मिशन लाइफ का समाधान दिया है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मिशन लाइफ यानी पृथ्वी के प्रत्येक नागरिक द्वारा ऐसी लाइफस्टाइल को आत्मसात करना जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से हर पल निपटती हो। चुनौती सिर्फ जलवायु परिवर्तन की नहीं है, हमें साफ और सस्ती बिजली भी चाहिए। इसके लिए भारत के गांव शहरों में रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार किस तरह हो रहा है, ये दिखाने के लिए हम आपको ले चलते हैं गुजरात के उस गांव में जो भारत ही नहीं, दुनिया के लिए भी रोल मॉडल है। गुजरात के मेहसाणा जिले का एक गांव जो पहले सूर्य मंदिर को लेकर मशहूर था, वो अब घर घर सौर ऊर्जा की सप्लाई के लिए भी जाना जाता है। मोढेरा देश का पहला सोलर विलेज है, जिसका प्रतीक है वो सोलर पैनल जो यहां हर घर की छतों पर दिखाई देते हैं। सोलर एनर्जी की तकनीक से लोगों की जिंदगी कैसे बदलती है, ये गांव इसकी जीती जागती मिसाल है। मोढेरा गांव के लोगों का बिजली का बिल जीरो हो चुका है। बिजली उनकी कमाई का जरिया भी बन गई है। गांव के घरों में स्मार्ट मीटर रीडर लगाए गए हैं। लोग ऑनलाइन ही अपने बिल की निगरानी भी कर सकते हैं। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, आइए देखते हैं। दरअसल मोढेरा को आधुनिक पहचान देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 81 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मोढेरा को सोलर गांव बनाने के लिए पास के गांव सुजानपुरा में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ एकीकृत सौर ऊर्जा परियोजना को अमल में लाया गया है। इस बैटरी स्टोरेज के चलते यहां से बिजली कभी नहीं जाएगी और मोढेरा के 1300 घरों को दिन रात सौर ऊर्जा से बिजली मिलती रहेगी। पहले जो प्लांट था वो पूरा बिजली विभाग से ग्रिड से चलता था। आप देख सकते हैं जो लाइटें जा रही है तो बिजली विभाग से चल रही थी। जब ये प्रोजेक्ट आ गया
तो सोलर प्रोजेक्ट से जो बिजली पैदा होती है उससे ग्रिड में भी जाता है और गांव को भी प्रज्वलित करता है। ये तो हुआ दिन का टाइम, पर जरा रात होती है तो क्या होता है, तो रात को भी सोलर पावर से पूरा गांव को बिजली मिलती रहती है। वो इस सोलर बैटरी स्टोरेज में उसका ये फायदा है कि 24 घंटों दिन हो या रात पावर तो मोटेरा को मिलती रहेगी, वो भी सौर ऊर्जा की। मुफ्त बिजली तो लोगों को अब कई राज्यों में मिलने लगी है, लेकिन मोढेरा में बिजली सप्लाई के उस मॉडल को अपनाया जा रहा है जहां न लोगों को सिर्फ बिजली मुफ्त मिलती है बल्कि बिजली के उत्पादन से कमाई भी होती है। खुश, हाँ खुश बनावी बधु बिल ना आवी, बिल नहीं आ रहा है, नहीं आवी। मोढेरा गांव के रहने वाले मुकुंद भाई से जब हमने बात की तब पता चला कि किस तरह बिजली का मोढेरा मॉडल आमदनी का जरिया बन गया है। कितना बिल है? 998। कितना फायदा हुआ है? 998 भरवाना नहीं, जमा है। अच्छा, माइनस में कि अगर आप देखोगे तो इस मंथ का उनको 957 क्रेडिट हुआ है, मतलब अब तक टोटल 957 क्रेडिट हुआ है और इस मंथ का 56 रुपीस उनको क्रेडिट हुआ है। तो ऐसे मिला के अब तक उनको 998 का बेनिफिट्स मतलब बिल में रिफ्लेक्ट होना चालू हो गया है। सोलर एनर्जी से रात के वक्त मोढेरा गांव जगमगाता रहता है। हमने घरों में जाकर सौर ऊर्जा की सप्लाई का भी जायजा लिया। शंकर भाई के घर में बल्ब से लेकर पंखे तक सब कुछ सौर ऊर्जा से चल रहा है। यहां तक कि घर में लगा एसी भी सोलर पावर से चलता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर के बाद सबसे प्रसिद्ध है। 11वीं सदी में सोलंकी नरेश भीमदेव ने इसे बनवाया था। इस जगह का जिक्र स्कंद पुराण में भास्कर क्षेत्र के रूप में है। सूर्य मंदिर के कुंड में 108 छोटे मंदिर हैं। अब रात के वक्त मोढेरा का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर भी सौर ऊर्जा से रोशन होता है। मंदिर के परिसर में सौर ऊर्जा से संचालित हेरिटेज लाइटिंग भी लगाई गई है। सैलानियों के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव है। गुजरात में ग्रीन एनर्जी का विस्तार बड़े पैमाने पर हो रहा है। यहां देश का पहला सोलर विलेज है जहां सोलर पावर ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। वहीं इसी गुजरात में देश का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन भी है जहां हवा से पैदा होने वाली बिजली पावर सेक्टर को नई राह दिखा रही है। ये कुदरत और विज्ञान का अद्भुत संगम है। ये विंड एनर्जी के उत्पादन की विराट तस्वीर है। पश्चिम गुजरात के तट पर मुंद्रा में मौजूद ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर विंड टर्बाइन जनरेटर है। 200 मीटर ऊंचा ये विशालकाय विंड टर्बाइन दूर से ही नजर आता है। ये गुजरात में ही मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा है। इस मेगा विंड टर्बाइन का निर्माण अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी मुंद्रा विंडटेक लिमिटेड ने किया है। विंड एनर्जी के उत्पादन में विंड टर्बाइन के आकार की बड़ी अहमियत होती है। विंड टर्बाइन का साइज जितना बड़ा और मजबूत होगा, विंड एनर्जी का उत्पादन भी उतना आसान होगा और बिजली भी ज्यादा पैदा होगी। अब हम आपको इस विशालकाय विंड टर्बाइन की खासियत भी बताते हैं। सबसे पहले इस विंड टर्बाइन में लगे ब्लेड्स को देखिए। ये बोइंग 747 विमान के पंखों से भी बड़े हैं। इसके ब्लेड की लंबाई 78 मीटर है, जो कि किसी जंबो जेट के पंखों से भी बड़ी है। इसके रोटर का डायमीटर 160 मीटर है। इस विंड टर्बाइन जनरेटर की हब हाइट 120 मीटर है, जो करीब 40 मंजिल ऊंची इमारत के बराबर है। क्योंकि ज्यादा ऊंचाई होने पर इसे तेज रफ्तार से हवा मिलती है, इसलिए पारंपरिक विंड टर्बाइन के मुकाबले इसकी हाइट ज्यादा रखी गई है। 160 मीटर की ऊंचाई पर लगी यह मशीन दिन रात काम करती है। हवा से टर्बाइन के ब्लेड घूमते रहते हैं और यह मशीन हवा से बिजली पैदा करती है। इस विंड टर्बाइन की क्षमता 5.2 मेगावाट है। This turbine is already installed, commissioned, and we are doing the measurement activity. Once the measurement activity will be done, then we will go for the type certification. And after the type certification, the turbine will be registered under the RLMM list. We are going to assemble nacelle hub in Mundra facility.
and blade also will be manufactured by us. The basic technology partner for this turbine is Wind2 Energy, and we are done this project in the shortest timeline, and we have completed this activity. इस विंड टरबाइन को जर्मन तकनीक से बनाया गया है। इससे करीब 4000 घरों को बिजली मिलेगी। इस विंड टरबाइन के ब्लेड भारत में ही तैयार किए गए हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे लॉजिस्टिक्स के खर्च को बचाया जा सका। We'll be making a 78.6 meter blade, one of the largest blades in India. And we've partnered with 2 European leaders in the technology, both on wind turbine generator design, Wind2Energy, and on the blade design, Windnovation. Our plant is 260 meters long by 120 meters wide. And our first facility, we will have 4 production lines. Each production line will be able to build 75 blade sets per year. So the total capacity for this plant is 300 blade sets. भारत में अब तक विंड टरबाइन की अधिकतम क्षमता 2 से 3 मेगावाट थी, जबकि मुंद्रा का ये विंड टरबाइन 5.2 मेगावाट क्षमता का है। ये विंड टरबाइन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। ये जीरो कार्बन और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते भारत की तस्वीर भी है, जिसमें अडानी समूह अहम भूमिका निभा रहा है। Renewable power will drive our national green industrial revolutions that is just being initiated. Decentralized power gives India the options to accelerate micro-sizing of everything. It enables micro-manufacturing, micro-agriculture, micro-water, micro-healthcare, micro-banking, micro-educations, everything that our nation's rural population needs. रिन्यूएबल एनर्जी में निजी कंपनियों के निवेश से सोलर और विंड पावर के उत्पादन में तेजी आई है। वहीं सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे आम लोग भी ग्रीन एनर्जी को लेकर न सिर्फ जागरूक हों, बल्कि इसका इस्तेमाल भी करें। एनर्जी ट्रांजिशन हमारे जीवन का, इस देश की क्रांति का एक अहम हिस्सा है, हमारे भविष्य का, जिसमें हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा वातावरण दे सकें जहां उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो मिल सके, रिलायबल रूप से मिल सके, अफोर्डेबल रूप से मिल सके, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो पोल्यूशन फ्री हो। टुडे सबके लिए रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र सबसे बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी सेक्टर है, आज के लिए, अगले कई वर्षों के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी ही क्लाइमेट चेंज के संकट की सबसे बड़ी काट है। हवा में घुलते कार्बन के जहर को कम करने के लिए, जीरो कार्बन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को मिशन की तरह ले रही है, और अब इसका असर गांवों में दिखने भी लगा है। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि लोग खुद बिजली पैदा कर उसका इस्तेमाल करें और पर्यावरण को भी साफ रखें। जम्मू के सांबा जिले की पल्ली पंचायत, हाल के बरसों तक इस पंचायत को शायद ही कोई जानता था, लेकिन इसी साल अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांबा जिले पहुंचकर पल्ली को कार्बन फ्री पंचायत घोषित किया, और इसके बाद पल्ली पंचायत पूरे देश में मशहूर हो गई। देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो संकल्प देश ने उठाया है, उसी दिशा में भी जम्मू कश्मीर ने आज एक बड़ी पहल की है। ग्लासगो में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इकट्ठे हुए थे। कार्बन न्यूट्रल को लेकर के बहुत सारे भाषण हुए। ग्लासगो के संकल्प को आज जम्मू कश्मीर की एक छोटी पंचायत, पल्ली पंचायत के अंदर देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। पल्ली पंचायत कार्बन फ्री कैसे बनी, ये बताने से पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। ये है पल्ली पंचायत में लगा सोलर प्लांट।
इस सोलर प्लांट ने यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल दी है। यहाँ पहले लोग बिजली की कटौती से परेशान थे। पंचायत अंधेरे में डूबी रहती थी। पहले और आज के में मतलब जमीन आसमान का अंतर आ गया। पहले जहाँ पे जो लाइट की था, अभी मैं कहता हूँ कि सिटी से भी पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे जहाँ पल्ली में लाइट बिल्कुल 24 घंटे नहीं कह सकता कि क्यों, हो सकता है उसमें आधा घंटा 1 घंटा कभी पीछे कट होता है, कोई फॉल्ट होगा, कोई लाइन में आगे पीछे, तो पीछे से ग्रिड बंद होगा, लेकिन पूरी लाइट रहती है। जब से पल्ली पंचायत में ये सोलर प्लांट लगा, गांव के हालात बदल गए। गांव अब सौर ऊर्जा से जगमगाता है। छात्र तो बहुत खुश हैं, जो बिजली संकट से पढ़ाई तक नहीं कर पाते थे। इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले तो जब अगर ट्रांसफॉर्म सट जाए तो इन्वर्टर डेड हो जाते थे, तो हमें कैंडल्स लेके पढ़ना पड़ता था। इससे बहुत हेल्प हो रही है। सारे स्टूडेंट खुश है क्योंकि लाइट की वजह से उनको बार बार उठना नहीं पड़ता। लाइट होती है तो वो अच्छे से पढ़ भी पाते रात को। पल्ली पंचायत में लगे सोलर प्लांट को पीएम मोदी की पहल पर सिर्फ 18 दिनों में लगाया गया। इस प्लांट की क्षमता 500 किलोवाट है, जिससे 300 से भी ज्यादा घर रोशन होते हैं। यहाँ तक कि किसानों को सिंचाई के लिए इसी प्लांट से बिजली मिल जाती है। जब फसल का टाइम आता है तो हमने बुझाई करनी होती थी, लाभ वगैरह दान वगैरह लगाना होता था, तो पानी नहीं मिलता था, लाइट ही नहीं जाती है। 1 घंटा लाइट जाती थी, जो पहला लगाया हुआ वो भी सूख जाता था। मतलब एक किले में 5-6 रोज लग जाते थे, पानी नहीं मिलता था। अब हम उसी सोलर प्लांट की वजह से बिजली पूरी है, तो पानी हमें बिल्कुल अच्छी तरह मिल रहा है, दान अच्छी तरह फसल मिल रही, लगा रहे हैं। अडानी समूह ने भी देश के कई इलाकों में सोलर या विंड प्लांट के जरिए लोगों का जीवन बदला है। We have been given this opportunity to help redefine our nation's renewable energy landscape. In today's world, climate adaptations cannot be considered independent of economic development priorities. Both job creation and decarbonization must be simultaneous objectives. देश की बड़ी योजनाएं या बड़े इरादे तभी पूरे होते हैं जब जमीन पर काम हो। रिन्यूएबल एनर्जी पर देश के कई इलाकों में काम हो रहा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, पर लक्ष्य तक पहुंचना अभी बाकी है। स्वर्णिम भारत में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम बढ़ते भारत की एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।